नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानियां मेरे यानी सचिन के साथ। इस कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक सवाल है, तो कहानी को पूरा ज़रूर सुने। दोस्तों, कहानियां बनती हैं किस्सों से और हमारी ज़िंदगी में घटी कोई भी अनजान अनचाही घटना किस्सों को जन्म देती है। हम सभी किस्से कहानियों की दुनिया से घिरे हुए हैं, लेकिन कुछ किस्से हमारी ज़िंदगी के साथ कुछ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि मानो हम चाहकर भी उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। और आज की कहानी कुछ ऐसे ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली किस्सों के बारे में है जो आपके अंदर एक खौफ का घर कर दे। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन को कानों में लगाकर और अपने आंखों को बंद कर इस दिल दहलाने वाले खौफनाक कहानी का आनंद लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। रात बहुत गहरी थी। हवा में एक दर्दनाक चुभन थी जो हड्डियों तक चुभ हो रही थी। गांव नरौली की गलियां सुनसान थी। सड़कों पर सिर्फ कुछ जंगली कुत्तों की साएं घूम रही थी और कहीं दूर उल्लू की चीख रात के सन्नाटे को चीर रही थी, मानो कोई भूत तांडव कर रहा हो। गांव के बीचों बीच एक वीरान कुआं था जिसे लोग प्यासी मौत का कुआं कहते थे। कहा जाता है यह कुआं किसी जमाने में गांव वालों के लिए जीवन जीने का स्रोत था, लेकिन फिर धीरे धीरे कुएं के बारे में अजीबोगरीब कहानियां सामने आने लगी। लोग कहने लगे कि वहां कुछ गड़बड़ है, कुछ खौफनाक कि कुआं में कुछ ऐसा हुआ है जो इसे श्रापित बना दिया। अब कोई भी इस कुएं की ओर जाने की तो दूर की बात देखने की हिम्मत नहीं करता, खासकर रात के वक्त। 7 दशक पहले इस कुएं में एक खौफनाक हादसा हुआ था जिसने गांव को डरा दिया था। चाची नर्मदा, जो अब 80 साल की हैं, उस हादसे की गवाह हैं और उनकी बातों में आज भी उस रात का डर झलकता है। जो भी इस कुएं का पानी पिया है वो हमेशा प्यासा ही मर गया। लोगों ने इस बात को हमेशा से मजाक और अंधविश्वास मानते थे, लेकिन जो लोग उस कुएं के करीब गए वे या तो गायब हो गए या मौत के मुंह में समा गए। समय बीतने के साथ लोग उस कुएं से दूर रहने लगे। उसी गांव में रवि, अजय और मनोज नाम के 3 परम दोस्त रहते थे। ये तीनों इसी गांव में पैदा हुए और साथ में पले बढ़े थे। रवि जो थोड़ा डरपोक और दिल का नरम, जो हमेशा मुसीबत से दूर रहने की सोचता है, लेकिन अपने दोस्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता है। और अजय जो बहुत हिम्मत वाला है, वो अपनी बातों का पक्का है, किसी भी मुश्किलों से नहीं डरता है, थोड़ा हंसी मजाक भी करता है, पर हमेशा अपने दोस्तों को खुश रखने की कोशिश में रहता है। मनोज जो बहुत समझदार और शांत रहता है। मनोज की सोच एक धारदार चाकू की तरह था जो हर समस्या को चीर कर उसका हल निकाल लेता था। यही कारण था कि रवि और अजय हमेशा उसकी सलाह मानते थे। वे इन सब बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि यह सब बस डर फैलाने के लिए कहा जाता होगा ताकि लोग उस कुआं से दूर रहे, लेकिन समय को यह मंजूर नहीं था। एक रात जब गांव में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था, तब तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं, यार मनोज, सच में कुआं श्रापित है। जहां जो भी लोग पानी पीने गया वो मौत के मुंह में समाते चले गए। उसमें एक दोस्त अजय बोला, छोड़ यार, ये सब दादा दादी की कहानियां हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं होती। और ठहाके मारकर हंसने लगा। तभी रवि ने बोला, पर लोग कहते हैं कि कुएं से कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाज आती है। रवि ने धीरे आवाज में कहा। मनोज ने हंसते हुए रवि की बातों को टाल दिया, लेकिन उस रात एक ऐसी खौफनाक घटना हुई जिसने तीनों दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात जब वो कुएं के पास गए थे, तीनों दोस्त रवि, अजय और मनोज, उन्हें बहुत ही भयावह आवाज सुनाई देने लगी। कुएं के चारों ओर सन्नाटा पसरा था, मानो हवा भी थम सी गई हो। पुराने पेड़ अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से डरावनी आकृतियां बना रहे थे और कुएं से उठती ठंडी हवा हड्डियों को गला रही थी। तीनों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर हो क्या रहा। अजय ने झुंझलाते हुए कहा, यह सब हमारे दिमाग का वहम है, कुछ नहीं है यहां। लेकिन तभी कुएं के अंदर से एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आने लगी, मानो कोई अंदर फंसा हो और बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। तुम लोगों ने भी सुना? रवि ने डरते हुए कहा, जो डर से कांपने लगा था। लेकिन तभी मनोज ने टॉर्च जलाकर कुएं में झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ गहरा घना अंधेरा। जैसे ही मनोज ने टॉर्च की रोशनी कुएं के पानी पर डाली,
तो वहां थरा गया पानी के ऊपर किसी की परछाई तैर रही थी। अचानक कुएं के अंदर से एक औरत की चीखने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज इतनी खौफनाक और डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह सच है या उनका भ्रम। अचानक से रवि चिल्लाया, यहां से भागो! और तीनों उल्टे पांव दौड़ पड़े। अगली सुबह वे तीनों इस घटना को एक सपना मानकर भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मनोज ने अपने हाथों को देखा तो एक सन रह गया। उसके हाथों पर किसी के नुकीले नाखूनों के निशान थे, मानो किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। रवि के कानों में अभी भी उस कुएं की चीखें की खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं, और अजय जो पूरी रात डर से सो नहीं पाया था। रवि ने कहा, हमें किसी से बात करनी चाहिए। क्या यह कुआं सच में श्रापित है? वे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रुद्रानंद के पास गए, जो गांव के सबसे ज्यादा जानकार व्यक्ति माने जाते थे। जब उन्होंने कुएं में बीती रात का किस्सा सुनाया तो बाबा का चेहरा सन्न रह गया। बाबा ने कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। यह सिर्फ एक कुआं नहीं है, यह एक भूखी आत्मा का घर है जो हमेशा किसी की मौत की तलाश में रहती है। तुम लोगों को पता नहीं है, यहां 60 साल पहले क्या हुआ था। इस गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी, जो बहुत सुंदर और सुशील थी। रोज की तरह वो पानी लाने के लिए कुएं के पास जाती थी, जैसे कोई अनजान राह उसे बुला रही हो। पर उस दिन वो उस कुएं के मौत के मुंह में समा गई। वो उस कुएं से वापस नहीं आ पाई। और ये कोई साधारण हादसा नहीं था, ये एक रूह की प्यास थी जो उस कुएं को कभी शांत नहीं होने देगी। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा आज भी इसी कुएं में कैद है। जो भी इस कुएं के पास गया है वो उसे मौत के मुंह सुला देती है। तुम लोगों ने कुएं में सोई उस खौफनाक आत्मा को जगा दिया है, अब वो तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। बाबा की आवाज डर से कांप रही थी। अजय, रवि और मनोज के चेहरों का रंग उड़ सा गया। मनोज ने घबराते हुए पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? बाबा ने गहरी सांस लेते हुए बोले, अब बस एक ही रास्ता है, कुएं में उस आत्मा को मुक्त करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें दोबारा वहां जाना होगा। बाबा रुद्रानंद की बात सुनकर अजय, रवि और मनोज के चेहरे सफेद पड़ गए। मनोज ने डरते हुए पूछा, क्या मतलब है? हमें वापस मौत के मुंह में जाना होगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों ने उस आत्मा को जगा दिया है। अगर इसे शांत नहीं किया गया तो यह कितनों को अपने मौत के अंदर समा लेगी। हमें इससे पहले रोकना होगा। अजय गुस्से में बोला, लेकिन इसमें हमारी क्या गलती? हम क्यों मौत के मुंह में जाएं? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, यह श्राप सिर्फ उस कुएं तक सीमित नहीं है। जो भी इसके पास गया है वह इसकी मौत की प्यास का शिकार बन गया है। तुम लोग भी अब बच नहीं सकते। अब तुम्हें ही इस आत्मा से लड़कर इसका अंत करना होगा। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे एक बार फिर कुएं के पास जाएंगे, लेकिन इस बार वे सावधान रहेंगे। रात बहुत गहरी हो रही थी। हल्की हवा के झोंकों के साथ उसकी सरसराहट दिल को दहला रही थी। बाबा ने उन्हें एक लाल धागा दिया और कुछ भस्म भी दिए और कहा, यह कुएं की बुरी शक्ति से तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन सावधान रहना। अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम भी इस कुएं के मौत के मुंह में समा जाओगे। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव सो रहा था, वे तीनों बाबा के बताए अनुसार कुएं के पास जाने लगे। चारों ओर घना काला गहरा अंधेरा था, बस उनकी टॉर्च की हल्की सी रोशनी ही रास्ता दिखा रही थी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, अचानक से भयावह हवा चलने लगी। कुएं के अंदर से फिर वही डरावनी सिसकियों की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार यह और ज्यादा दर्दनाक और भयानक थी, मानो जैसे कोई उनकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। रवि ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम हमें सुन सकती हो? कुछ समय तक गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक, मुझे बाहर निकालो। तीनों दोस्तों के दिल दहल गए, मानो उनके पैर जम से गए। तभी अजय ने झुंझलाते हुए कहा, अब क्या करें? भाई, यह कौन है? रवि की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसने धीरे से कहा, चंपा। मनोज की सांसें तेज हो गईं। बाबा सच कह रहे थे, ये वही लड़की है जो 60 साल पहले मरी थी। अचानक से कुएं से एक खौफनाक धुआं बाहर निकलने लगा। कुएं के चारों ओर की घास काली लाल पड़ने लगी। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गया। तभी कुएं से एक भयावह और क्रूर सफेद छाया बाहर निकली। चंपा की आत्मा कुएं से बाहर निकली। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे
उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसके चेहरे पर भयानक पीड़ा झलक रही थी। तुम सब वापस क्यों आए? उसकी आवाज चारों तरफ गूंज उठी। मनोज लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। रवि और अजय तो जमसा गए थे। तुम लोग क्यों आए हो? वह आवाज फिर से गूंज उठी, जैसे किसी का गला रेतते हुए बोल रहा हो। रवि ने थोड़ा हिम्मत दिखाया। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं। तभी उस छाया की आंखों से काले आंसू टपकने लगे, जो जमीन पर फैलते हुए आग की तरह जलने लगे। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मेरी प्यास कभी नहीं बुझ सकती। अजय ने डरते हुए बाबा की दी हुई भस्म निकाली और कुएं के चारों ओर छिड़क दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, कुआं जोर से हिलने लगा। मनोज घबराते हुए बोला, बाबा ने जो कहा था, क्या यह सच में काम करेगा? रवि का दिल धड़क रहा था, लेकिन अब कोई वापसी नहीं थी। अचानक कुएं से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। जब धूल जरा सी थमी तो कुएं की दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे थे। मुझे अपने मौत का बदला चाहिए, आत्मा ने एक जोरदार चिल्लाहट की। मनोज कांपते हुए बोला, तुम्हारा कातिल? तुम तो कुएं में गिर गई थी। ना नहीं, गिराई गई थी। आत्मा का गुस्सा सुनकर तीनों ने समझ लिया कि कुछ बहुत बड़ा सच छुपा हुआ था। मुझे 60 साल पहले जानबूझकर कुएं में धक्का दिया गया था और मेरी आत्मा अब इस कुएं में कैद है। मेरी प्यास सिर्फ बदला से ही शांत हो सकती थी। रवि ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, तुम्हें किसने मारा? आत्मा का चेहरा और भी खौफनाक हो गया। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गईं और उसने हाथ उठाकर दीवार की ओर इशारा किया। वे तीनों धीरे धीरे दीवार के पास गए और वहां कुछ उभरा हुआ दिखाई दिया। रणवीर? रणवीर कौन था? अजय ने चौंकते हुए पूछा। आत्मा ने जोर से चिल्लाई, मेरा भाई। अब जो राज खुला था वह बहुत डरावना था। चंपा को उसके ही भाई रणवीर ने कुएं में धक्का दिया था, लेकिन क्यों? जैसे ही यह राज सामने आया, अचानक हवा में चुभन हो गई और कुएं से धुआं उठने लगा, जो उनके चारों ओर लिपटने लगा। अब तुम भी मौत के मुंह में सामा जाओगे। इससे पहले तुम यहां से चले जाओ, वरना आत्मा की चेतावनी के बावजूद अब तीनों पीछे नहीं हट सकते थे। अब उन्हें इस राज का पूरा हल निकालना था। आखिर रणवीर ने अपनी बहन चंपा को क्यों मारा और क्या आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी? तीनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। अजय, रवि और मनोज को महसूस हुआ कि उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। रणवीर कौन था? अजय ने डरते हुए पूछा। तभी आत्मा की छाया धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगी। अब वे साफ साफ देख सकते थे। चंपा की लाश जैसी झुकी हुई छाया, उलझे हुए बाल, सफेद आंखें और उसके पैरों से काला पानी टपकता हुआ। रणवीर मेरा भाई था। आत्मा की आवाज कांपती हुई सुनाई दी। मनोज ने डरते हुए पूछा, तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारा? आत्मा की गर्दन धीरे धीरे मुड़ने लगी। उसकी आंखों से लाल खून बहने लगा। मुझे मारा नहीं, मुझे कुएं में धकेला गया था और फिर मेरी चीखों को अनसुना कर दिया। तीनों के शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुएं से अब कुछ और सांसें सुनाई देने लगीं, जैसे अंदर कुछ और था। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहता था? आत्मा ने कुएं की दीवार की ओर इशारा किया। वहां रणवीर नाम लिखा था खून से, लेकिन उसके नीचे और भी नाम थे जो धीरे धीरे उभरने लगे। रघु, सोहन, बलवीर, मोहन, हरिया। मनोज घबराकर बोला, ये सब क्या है? आत्मा की आवाज गूंजने लगी, ये वही लोग हैं जिनकी मौत इस कुएं में हुई। अजय की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन ये तो गांव के पुराने नाम हैं। मतलब ये कुआं सिर्फ तुम्हारी कब्र नहीं, बल्कि औरों की भी मौत का कारण है। आत्मा की सफेद आंखें सीधे अजय की ओर घूमे और बोली, हाँ, अगला नाम तुम्हारा होगा। तभी कुएं से एक सड़ा गला हाथ बाहर निकला। तीनों ने डर से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। रवि ने बाबा की दी हुई भस्म निकालकर कुएं की ओर फेंकी, लेकिन जैसे ही भस्म हवा में घुली, कुएं से एक और दर्दनाक चीख निकली। तुम्हें लगा ये मुझे रोक लेगी? आत्मा की आवाज अब कई लोगों की आवाजों में मिलकर गूंज रही थी। रवि कांपते हुए बोला, बाबा ने कहा था ये तो आत्मा का अंत कर देगा। तभी कुएं से लाल धुआं निकलने लगा, जमीन में दरारें पड़ने लगीं और कुएं के चारों ओर दरारों से जोरदार आवाजें आने लगीं। जब तक मैं अपने मौत का बदला नहीं ले लेती,
तब तक मैं इसी तरह लोगों को मौत के घाट उतारती रहूंगी, अजय चिल्लाया। लेकिन रणवीर तो मर चुका है। आत्मा की आंखों में गुस्सा भर आया। कुएं के पास खड़े अजय, रवि और मनोज को अब अपनी ही सांसों की आवाज भारी लग रही थी। तभी कुएं से एक गहरी भयानक आवाज आई, मानो कोई बहुत अंदर से पुकार रहा हो। तुम्हें लगा भाग जाओगे? अजय ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुएं के पास सिर्फ वो तीनों ही थे। मगर वो आवाज, वो सिर्फ हवा में नहीं गूंज रही थी, वो उनके जहन में घुस रही थी। रवि ने झटके से बाबा की दी हुई भस्म निकाली और कुएं की तरफ फेंकी, लेकिन भस्म कुएं में गिरते ही काले धुएं में बदल गई और वापस हवा में फैल गई। ये कैसे हो सकता है? रवि बुदबुदाया। मनोज, जो अब तक चुप था, अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, जैसे कोई और उसकी रूह में उतर आया हो। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, रणवीर मरा नहीं, वो आज भी यहीं है। तभी कुएं से आत्मा निकलने लगा। अजय और रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों के नीचे जमीन जैसे जम चुकी थी। मनोज की बॉडी झटके खाने लगी। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर मुड़ गई और उसके होंठों से किसी और की आवाज आई, गहरी, डरावनी और गूंजती हुई। मैं रणवीर हूं। रवि के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने कभी मनोज को इस तरह से बोलते हुए नहीं सुना था। तुम झूठ बोल रहे हो, रणवीर तो सालों पहले मर चुका है, अजय ने कांपते हुए कहा। हाँ, लेकिन इस कुएं ने उसे जिंदा रखा है। रणवीर की आत्मा अब मनोज के शरीर में पूरी तरह से समा चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। चंपा का बदला पूरा नहीं हुआ। यह कुआं सिर्फ एक मौत की जगह नहीं है, यह एक श्राप है। अजय और रवि ने कुएं की तरफ देखा। अब वहां और भी नाम उभर रहे थे, रघु, मोहन, बलवीर, और अब धीरे धीरे उनके नाम भी दीवार पर बनने लगे। रवि ने हिम्मत जुटाकर रणवीर से पूछा, तो इस श्राप को खत्म कैसे किया जा सकता है? रणवीर की आत्मा ठहर गई। अचानक कुएं से एक और चीख निकली, चंपा की। रणवीर ने मुझे मारा नहीं था, इस कुएं ने मुझे निगल लिया। सच्चाई अब सामने आ रही थी। रणवीर और चंपा दोनों इस कुएं के शिकार थे, लेकिन ये कुआं उन्हें यूं ही जाने नहीं देने वाला था। तभी मनोज, जिसमें रणवीर की आत्मा थी, जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। अगर तुमने इस कुएं को खत्म नहीं किया तो अगला नाम तुम्हारा होगा। अजय और रवि को अपने शरीर सुन्न होते महसूस हो रहे थे। मनोज जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसकी आंखों से अब काले आंसू बहने लगे थे। ये कुआं हमें छोड़ेगा नहीं। रवि की आवाज कांप रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और मनोज के पास जाकर उसे हिलाने लगा। मनोज, होश में आ। लेकिन मनोज के होंठ खुद ब खुद हिलने लगे। अब उसकी आवाज उसकी नहीं थी। अगली बलि तुम लोग दोगे, कुएं को खून चाहिए। रवि का सब्र का बांध अब टूटने लगा। उसने बाबा की दी हुई आखिरी भस्म निकालकर मनोज के सिर पर डाल दी। जैसे ही भस्म गिरी, मनोज के शरीर में जोरदार झटका लगा और वो चीख पड़ा, हाँ, मुझे जलन हो रही है। लेकिन वो चीख मनोज की नहीं थी, बल्कि रणवीर की आत्मा की थी। मनोज के शरीर से अचानक काला धुआं निकलने लगा और कुएं की ओर जाने लगा। रणवीर की आत्मा वापस खींच रही थी। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। रणवीर की आत्मा वापस उस कुएं में समा गई और मनोज बेहोश हो गया। अजय और रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी कुएं की दीवार पर उनके नामों की जगह एक नया नाम उभरने लगा, रवि। मनोज ने कांपते हुए देखा। ये क्या हो रहा है? अजय समझ चुका था, इस कुएं को खून चाहिए और अब ये रवि को लेने वाला है। तभी कुएं से एक विशाल साया निकला, जिसमें कई आत्माएं थीं। उन सबके चेहरे विकराल और खौफनाक थे। रवि के शरीर को अचानक हवा में खींचा जाने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। नहीं, मुझे बचाओ, रवि चिल्लाया, लेकिन वो दोनों बेबस खड़े थे। रवि का शरीर हवा में लटक चुका था। उसकी आंखें सफेद हो गईं, चेहरा नीला पड़ने लगा। उसकी गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। बचाओ, मुझे बचाओ, उसकी आवाज अब डर से कांप रही थी। लेकिन कुएं से उठती हुई काली परछाइयां अब और ज्यादा भयानक हो गई थी। वो आगे बढ़ रही थी, रवि को पूरी तरह अपने अंदर समाने के लिए। अजय ने झटके से जेब में हाथ डाला
और बाबा की दी हुई आखिरी राख निकालकर रवि की ओर उछाल दी। जैसे ही राख उसके शरीर पर पड़ी, एक जोरदार चीख गूंज उठी। नहीं! कुएं से निकलती आत्माएं तड़पने लगी। रवि का शरीर जोर से जमीन पर गिरा, उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं। वो जिंदा था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। अजय ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी कुएं की दीवारों में कंपन होने लगी। जमीन हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे से बाहर आने वाला हो। तुमने हमारी आत्माओं को जलाया, अब इसका अंजाम भुगतना होगा। कुएं से खून के बुलबुले उठने लगे। हवा इतनी भारी हो गई कि अजय और रवि को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। तभी कुएं के अंदर से एक साया निकला। वो इंसानी नहीं था, उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। शरीर से काला धुआं निकल रहा था। वो रणवीर या चंपा नहीं था, ये कुछ और था। अब कोई नहीं बचेगा। रवि को याद आया कि बाबा ने कहा था, अगर कुएं को हमेशा के लिए खत्म करना है तो इसे आग में जलाना होगा। हमें इसे जलाना होगा। रवि चिल्लाया। अजय समझ चुका था। उसने जल्दी से बैग में रखी माचिस निकाली और पास पड़ी सूखी लकड़ियों पर आग लगा दी। ये आग इस कुएं को खत्म कर देगी, अजय ने कहा और जलती हुई लकड़ी कुएं में फेंक दी। जैसे ही आग कुएं के अंदर गिरी, वहां से भयानक चीखें उठी। पूरी जमीन कांपने लगी। कुएं से काले धुएं के साथ लाल लपटें उठने लगी। नहीं, ये कुआं हमेशा के लिए नहीं मिट सकता। हम फिर लौटेंगे। और फिर एक जोरदार धमाके के साथ कुएं की दीवारें गिरने लगी। अजय, रवि और मनोज किसी तरह भागते हुए दूर जाकर गिरे। जब उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कुएं की जगह सिर्फ जलती हुई राख थी। कुछ महीने बाद गांव में अब वो कुआं नहीं था, लेकिन लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में वहां से अब भी किसी औरत की धीमी चीखें सुनाई देती हैं।